अभी मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि शेर को हिंदी में क्या बोलते हैं। शेर मतलब शेर, बोला शेर नहीं, ठीक है। हिस्सा, हिस्सेदारी। तो तुम लोग को इसका आइडिया है कि हम लोग जो कंपनी का शेयर का बात करते हैं उसमें क्या होता है। अगर बात करें शार्क टैंक, तुम लोग देखा होगा बहुत जन, क्या होता था उसमें। एक बंदा रहता था और वो आता था अपना बिजनेस आइडिया लेके, और उससे बात क्या किया जाता था कि हम आपके कंपनी में इतना % शेयर लेंगे। शेयर लेंगे मतलब आपका कंपनी का हिस्सा लेंगे, मतलब कि कल को अगर जब आप प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें मेरा हिस्सेदारी होगा, आप लॉस कमाएंगे उसमें मेरा हिस्सेदारी होगा, और प्रॉफिट कमाएंगे जो उसमें मेरे को हिस्सेदारी मिलेगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड। प्रॉफिट का हिस्सेदारी। तो अभी क्या हो रहा है, ध्यान से समझो एक बात को। हम लोग अगर ध्यान से देखें एक चीज को, तो शेयर्स में एक बंदा नहीं, एक कंपनी है, ठीक है। क्या है, कंपनी, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत है। अभी हाल फिलहाल में सुना तुम लोग, जोमैटो, पेटीएम, ये लोग का आईपीओ हुआ, ये लोग को पैसा की जरूरत था। तो ये लोग बोला, सुनो आदमी लोग, हम तुमको अपने कंपनी में शेयर होल्डिंग देंगे, अपना कंपनी का हिस्सा देंगे। कल को जब मेरा कंपनी अच्छा करेगा ना तो तुम लोग खुश होगा, तुम लोग इस कंपनी का मालिक बन गया है, तुम लोग को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। मेरा कंपनी का शेयर का दाम बढ़ेगा तो तुम लोग को बेचने पे ज्यादा पैसा मिलेगा। आज तुम 100 रुपया दो, कल हम लोग इस मुकाम पे पहुंचेंगे कि 100 का 1000 कर देंगे। एमआरएफ टायर्स तुम लोग जानता है इसके बारे में, 60, 70, 80 हजार रुपया तक मिल रहा है उसका शेयर। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो इतना महंगा नहीं होगा, तो शेयर होल्डिंग दिए, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, कंपनी का दाम बढ़ते गया, इज्जत बढ़ते गया, राइट। अभी ये लोग बदले में क्या देगा, पैसा देगा। ये लोग बोला ठीक है भाई तुम काम शुरू करो, हम लोग तुमको पैसा देते हैं। बदले में क्या मिला शेयर होल्डर को, शेयर्स, और हम लोग कौन, कंपनी, पैसा। कंपनी एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी। तो वही कहानी है भैया, हम लोग इस चैप्टर में किसके नजरिए से सम्स को बनाते हैं, कंपनी के नजरिए से। आप कंपनी के अंदर बैठ के कंपनी का अकाउंट्स बनाएंगे, वो बंदों का अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम तुम लोग को पूरा प्रोसेस समझाएंगे, एकदम लॉजिकल प्रोसेस है कि तुम लोग को किस तरीके से एग्जाम में सम्स बनाना है। बट बिफोर दैट आई वांट टू नो कि तुम लोग में से कौन कौन आज तक ये पुराना वाला मेथड फॉलो करता है, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल के बारे में पता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पुराना वाला रूल था, गोल्डन रूल बोलते हैं जिसको। बट मॉडर्न रूल क्या है, हाँ लगा दो, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। एसेट्स का उल्टा क्या होता है, व्हाट आर एसेट्स, ये बताओ कोई हिंदी में, जिसको बेच के हम कैश में कन्वर्ट कर सके, जो मेरे पास रहे तो हम टेंशन फ्री हो कि चलो ना ये तो पैसा में बदल जाएगा। और व्हाट आर लायबिलिटीज, जो मेरा ऑब्लिगेशन, ठीक है। एक्सपेंसेस का उल्टा इनकम, लॉसेस का उल्टा गेन, और ड्रॉइंग्स का उल्टा कैपिटल। ड्रॉइंग्स मतलब पैसा निकालना और कैपिटल मतलब बिजनेस को पैसा देना। ये लोग का रूल क्या है, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। भैया आप हम लोग को ये वाला रूल क्यों बता रहे हैं, हम लोग तो इतना मस्त पढ़े हैं सब कुछ। तुम लोग खाली इस रूल के बेसिस पे तुम लोग को देखना है किन दो चीजों का बात हुआ है चैप्टर में, एक जर्नल एंट्री में, और क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, और एंट्री मार देना, गेम खत्म। फॉर एग्जाम्पल, तुम कंपनी है, अभी तुम कंपनी है, तुमको शेयर होल्डर क्या दिया, पैसा। मानो एक शेयर का दाम 100 रुपया है, ठीक है। तुमको क्या लगता है ये एक बंदा से 100 रुपया लेगा, नहीं। या फिर तुम सिर्फ 100 रुपया का शेयर खरीदोगे, अगर तुम एक शेयर होल्डर हो तो तुम 100 रुपया का एक ही शेयर खरीदोगे क्या,
नहीं, तुम लोग एक बार में मानो करोड़ रुपया का करोड़ शेयर खरीद लेगा। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग क्या करता है, तो मानो हम लोग एक छोटा पैमाना पे स्टार्ट किया, हम लोग 500 शेयर खरीदे, टोटल कितना रुपया का शेयर हुआ? 50,000। क्या 50,000 पूरा एक बार में मिलता है? बोला नहीं भैया, ये 50,000 मिलता है किसमें? इंस्टॉलमेंट में। अच्छा हमको बताओ, तुम लोग सबको अभी कॉलेज में अप्लाई किया है? कॉलेज में अप्लाई किया तो कैसे अप्लाई किया? तुम लोग को कुछ देना पड़ा? क्या देना पड़ा? एप्लीकेशन मनी। तो स्टेप 1 में यहां पे भी यही है, एप्लीकेशन मनी देना होगा। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग एप्लीकेशन मनी दिया और कॉलेज तुम लोग को सीट नहीं दिया, तो क्या वो एप्लीकेशन मनी रिफंड करता है? नहीं करता है, बस। लेकिन क्या यहां पे भी वैसा होगा? आगे देखेंगे। इसके अलावा तुम लोग इमेजिन करो कि तुम लोग कंपनी को बोला, अच्छा हम लोग तो कंपनी है ना, हम लोग है, हम लोग को शेयर होल्डर बोला कि भाई भाई हमको तेरा शेयर खरीदना है, एक पैसा दिया और एप्लीकेशन दिया और हम लोग को पैसा भेज दिया। मानो तुम सोचा था कि तुम खाली कितना शेयर इशू कर पाएगा मार्केट में? 500। अगर तेरा कंपनी बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा? खाली 500 आदमी अप्लाई करेगा, हजारों लाखों अप्लाई करने लगेगा। ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। कि हम मार्केट में छोड़े इतना, इशू कितना किए? 500, और लोग अप्लाई कितना के लिए कर रहे हैं? लाखों। लेकिन हम तो कितना दे सकते हैं? 500 दे सकते हैं, क्योंकि हम उतना ही इशू किए हैं ना। और यही मानो तेरे कंपनी का कोई इज्जत नहीं है, 500 शेयर तुम इशू किया लेकिन अप्लाई कितना हुआ? 300। ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गया। अब हम तुम लोग को ना लॉ का एक बात बताते हैं, जो कि देखो जितना कुछ तुम लोग याद है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हम लोग एक एक चीज पढ़े थे ना लॉ में, कहां पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर देंगे, सब कुछ पढ़े वहां पे। तो यहां पे भी वैसे ही है, लॉ में क्या लिखा कि अगर आप मानिए शेयर इशू किए और आपका 90% भी अप्लाई नहीं किया कोई, मतलब आपका कोई इज्जत नहीं मार्केट में, मार्केट में इशू होने लायक नहीं है, सबका एप्लीकेशन पैसा वापस कीजिए और मत इशू कीजिए आप शेयर्स। यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना मांगता लॉ? 90%। अभी क्या हुआ ना भैया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें ना 80% करके दे दिया हमको। क्या उसमें सम पूरा सॉल्व करना है? क्वेश्चन भगवान है, हो सकता है वो से गलती हो गया होगा। क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन में लॉ मत घुसाना, क्लियर करते नहीं, ये नॉलेज के लिए है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। शेयर क्यों इशू होता है, क्या सीन होता है? तो सबसे पहले क्या मांगा? एप्लीकेशन। फिर क्या मांगेगा? बोला कि देखिए भैया एप्लीकेशन तो मांगा, अब हम लोग कंपनी है, हम लोग बोले कि ठीक है इन 500 लोगों के शेयर को हम अलॉट करते हैं, बाकी का पैसा वापस भेज दो, हम एप्लीकेशन का पैसा नहीं रखेंगे, हम अच्छा कंपनी है, बाकी का पैसा वापस भेज दो, हम खाली 500 को अलॉट करते हैं। तो तुम उसको अलॉट कर दिया, तुम 100 रुपया करके था, तुम मानो एक बार में 25 रुपया मांगा एप्लीकेशन पे जो लोग दिया। अब जब तुम अलॉट कर दिया, तुम उसको बोलेगा नहीं कि अब तुम हम लोग का हिस्सेदार है, 25 रुपया और दो। तो पहले कौन सा पैसा बिना मांगे आया? एप्लीकेशन मांगा था क्या? बिना मांगे आया। फिर जब तुम अलॉट किया तो तुम क्या मांगेगा? अलॉटमेंट। अब तुमको मांगना है स्टेप नंबर 1 में जो एप्लीकेशन का पैसा आता है ना, बिना मांगे आता है, और उसके बाद हमेशा तुमको उसको टोकना होता है, भाई पैसा दे, भाई पैसा दे, ऐसे करके। और तुम्हारा जब मन तब तुम पैसा मांग सकता है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट तो मांगा जाता है, क्योंकि वो रूल है ना कि तुम उसको शेयर अलॉट कर दिया तो वो एक और इंस्टॉलमेंट भेज देगा। बाकी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, 100 कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कहानी यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग अब एक बार बुक में चलते हैं, एक बेसिक आइडिया हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, प्रोसीजर फॉर रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी। इक्विटी के जरिए हम लोग पैसा उठा रहे हैं। भैया पैसा और भी जरिए से उठाया जाता है, कितना कुछ पढ़े बचपन में, डिबेंचर। बस डिबेंचर में क्या होता है, तुमको वोटिंग का हक नहीं है, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे, बस हम तुमको ना बोल देंगे कि इंटरेस्ट पे लोन उठा रहे हैं। कैसे होता है, दोस्त को बोलते हैं ना भाई 100 रुपया दे, हम तुमको 110 वापस देंगे, कितना इंटरेस्ट हुआ? 10%। उसी तरीके से डिबेंचर्स होता है। लेकिन हम लोग अभी पहले क्या सीख रहे हैं? इक्विटी। अब इक्विटी इशू करने का पहला प्रोसेस क्या है? प्रोस्पेक्टस इशू होता है। भैया प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तुम लोग का कंपनी का लोग शेयर खरीदेंगे, जब जानेंगे उसके बारे में तब, तो तुम लोग क्या करता है? प्रोस्पेक्टस इशू करता है। एक पतला सा डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट में पूरा ज्ञान होता है
सारा मेजर ज्ञान, पिछला 3 साल का बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, सारा मेजर ज्ञान होता है। और हम लोग फिर क्या करते हैं, जब शेयर होल्डर लोग बैंक में मानो बैठा हुआ है, बैंक में किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस रखा हुआ है, तो अब क्या बोला कि आप 5 मिनट वेट कीजिए, उस दौरान हम वो प्रोस्पेक्टस पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से लोग जगह जगह पे प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, उसमें पूरा ज्ञान रहता है। हम लोग याद है रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़े थे, उसमें हम लोग सीख रहे थे कि जो क्विक रेशियो होता है वो 1:1 होना चाहिए, जो करंट रेशियो होता है वो 2:1 होना चाहिए, ये सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस भेजा जाता है, हम वो प्रोस्पेक्टस पढ़ते और सोचते अरे ये कंपनी तो अच्छा है, चलो इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई एप्लीकेशन का पैसा मांगना होता है क्या, तुरंत आ जाता है। फिर क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, हो सकता है 500 इशू किए 500 लोग ही मांगे, क्या ये प्रॉपर फुल सब्सक्रिप्शन। हो सकता है 500 इशू किए लेकिन 400 मांगे, क्या हुआ ये अंडर सब्सक्रिप्शन। और हो सकता है कि ज्यादा लोग अप्लाई कर दिए, 500 भेजे और 800 मांगे। यहां तक कहानी क्लियर है। अभी जब फुल सब्सक्रिप्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर्स को अलॉट करो, अलॉटमेंट का पैसा मांगो और आगे कॉल्स करते रहो, ये तो बच्चा वाला खेल है। दिक्कत होता है कि भैया अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना बताया तुम लोग, लॉ क्या बोलता है 90%। बोला मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना 90% होना जरूरी है। सब लाया, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, हमारे अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, ओके। अंडर सब्सक्रिप्शन क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला गुड, नहीं मिला क्या बोलता लॉ, चल चल वापस कर, तेरा औकात नहीं है इशू करने का। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, मतलब कंपनी का बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। अरे आज जियो तुम लोग कुछ बोलेगा कि मेरा शेयर खरीदो, तुम लोग खरीदेगा नहीं। जियो का हम लोग को कंपनी का फ्यूचर समझ में आ रहा है कितना आ गया, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये जो है ओवर सब्सक्रिप्शन, बच्चे अक्सर इससे डरते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, यानी कि कुछ लोग को वापस कर दिए शेयर, कुछ लोग को बोले कि हाँ ठीक है तुमको देना था 500, तुम 1000 दे दिया ना, 500 में आगे एडजस्ट कर देंगे। तो इसके लिए टेबल बनाते हैं जिससे पूरा चीज सिंपल हो जाता है, बाकी हम लॉजिक से भी एकदम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर यहां तक कहानी। तो प्रो राटा अलॉटमेंट होता है और फिर आगे तीनों में सेम चीज है, जिसको अलॉट किए उससे हम लोग आगे कॉल्स मांगते रहते हैं। अब शेयर इशूड एट फेस वैल्यू, शेयर का फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग, ये लाइन सीए के करियर में इंटर में भी सीखेगा, फाइनल में भी सीखेगा, बट व्हाट इज फेस वैल्यू। जब इशू करते टाइम जो उसका वैल्यू होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और एक टर्म होता है फेयर वैल्यू, उसका क्या मतलब हो जाता है, उसका असली औकात। क्लियर है। हम जब इशू कर रहे थे मार्केट में, हम फेस वैल्यू रखे 10 रुपया, लेकिन जैसे मार्केट में इशू हुआ ना, उसका डिमांड ऐसा हुआ कि मेरा फेयर वैल्यू बढ़ के कितना हो गया 50 रुपया। समझ रहे हैं अंतर दोनों का लाइन में। तो ये एक चीज है जो तुम लोग को दिमाग में बैठाना है। अब जब फेस वैल्यू पे इशू करते हो तो कैश में इशू कर सकते हैं, नॉर्मल 100 का था 100 में इशू किया। हो सकता है कि भले ही 100 का था लेकिन मेरे को पता है कि लोग इसके लिए 120 देंगे, तो 20 रुपए का क्या मांग रहे हैं, प्रीमियम मांग रहे हैं। क्या हुआ, प्रीमियम, ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहां डालते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। देखो एक चीज को आज ध्यान से समझो, अकाउंट्स में कुछ भी खुलता है ना, साल खत्म होने से पहले उसको बंद होना ही पड़ता है। अगर वो इनकम या एक्सपेंस है तो वो कहां जाके बंद होगा, पी एंड एल में। याद है, पी एंड एल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। और अगर वो एसेट लायबिलिटी तो कहां जाके बंद होगा, जो भी ओपन हुआ है अगर वो डेबिट हुआ है तो वो साल के अंत होने से पहले क्रेडिट होगा, अगर वो क्रेडिट हुआ है तो साल के अंत होने से पहले डेबिट होगा। और अगर वो एसेट लायबिलिटी है तो क्रेडिट और डेबिट करके नहीं दिखाते, बैलेंस शीट में उसको डाल के रखते, क्योंकि फ्यूचर में उसका काम आने वाला है। इनकम एक्सपेंस का कोई काम आने वाला है, उससे तो मेरा प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। कहानी समझ में आ रहा है जो हम लोग आज तक पढ़ते हैं उसका कैसा रिलेशन होता है। ओके, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम तुम्हारे लिए क्या है। प्रीमियम छोड़ो, हमको तुम लोग ये बताओ कि हम लोग जो शेयर इशू कर रहे हैं, हम लोग जो शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं वो हम लोग के लिए क्या है। बिजनेस के नजर से सोचो, ये 8 चीज में से लायबिलिटी, शेयर क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल, और कैपिटल भी, हाँ चलो कैपिटल भी टाइप का लायबिलिटी। तो बिजनेस को चिंता है ना, बिजनेस और बिजनेसमैन तो अलग है। तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस को चिंता है ना कि ये पैसा इसको वापस करना है, भले ही डिबेंचर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद करना तो है, उसको चिंता है ना कि इसमें हमको प्रॉफिट कमा के देना है।
तो ये क्या है? कैपिटल। और कैपिटल का रूल क्या है? बढ़े तो घटे तो कैपिटल, बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। क्लियर है? ओके, तो अभी ध्यान से समझो क्या हो रहा है। तुम लोग को पता है हम लोग कैसे पैसा मांगते हैं? पहले क्या मांगे? एप्लीकेशन। फिर क्या ये चलो एप्लीकेशन मांगते थोड़ी है, एप्लीकेशन तो मिलता है। फिर क्या मांगते हैं? फिर क्या होता है? मानो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अभी जब अकाउंटेंट लोग बैठा ना, ये लोग बोला कि देख भाई, तुम लोग एक एक एंट्री को क्रेडिट और डेबिट करता है, अगर तुम आज क्रेडिट किया तो कल तो उसको डेबिट करना होगा। तो बोलता है कि जब भी तुम पैसा मांगने का एंट्री करता है, मतलब जब भी पैसा में बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, ये हम एक इसका लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है कि जब भी तुम लोग जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट या टू बैंक अकाउंट कर रहा है तो वहां शेयर कैपिटल नहीं दिखेगा तुम लोग को। होता क्या है कि मानो फॉर एग्जांपल पहला एंट्री क्या होगा, तुम लोग को एप्लीकेशन का पैसा आया। पैसा क्या है? पैसा आया एप्लीकेशन का। दो चीज दिख रहा है हम लोग के सामने में। पैसा क्या है? एसेट। एसेट बढ़े तो डेबिट। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का पैसा आया, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां तक कहानी ठीक है। हम भी सोचते थे जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ते तो हम लोग का दिमाग ज्यादा खुल जाता है क्योंकि वो मैथ से आसान है, ठीक है। तो हम भी सोचते थे कि यार ये एप्लीकेशन तक, यहां तक तो ठीक है। ये जो दूसरा एंट्री क्या होता है इसके बाद? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये क्यों डाला? क्या सोचा होगा अकाउंटेंट लोग? अरे तुम शेयर एप्लीकेशन लेकर रख, जब शांत रहो, मेरा मेहनत क्यों बढ़ा रहा है तुम लोग? क्या हुआ सुनो, ये लोग बोला कि देखो तुम अलग अलग नाम से पैसा मांगेगा, तुमको अलग अलग नाम से पैसा मिलेगा, लेकिन वो सारा पैसा साल के अंत में अगर तुम लोग लाइबिलिटीज में अलग अलग नाम से दिखाएगा तो यूजर्स को दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। यूजर्स को तुम क्या करो, एक डब्बा बनाओ जिसका नाम क्या होगा? शेयर कैपिटल। और इस डब्बा में, ये डब्बा ना बहुत ही पवित्र डब्बा है। पवित्र मतलब प्योर। ये बहुत ही इज्जतदार डब्बा। ये क्या बोलता है? तुम्हारा फेस वैल्यू क्या था? 100 रुपया। तुमको मिलना कितना चाहिए था? 100 रुपया मिलना चाहिए था। तुम मेरा अकाउंट में 100 रुपया ही डालेगा। ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, मेरे को मत दो। कहां देते प्रीमियम फिर हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब समझ में आया प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम में क्यों डालते हैं, शेयर कैपिटल में क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि शेयर कैपिटल जब एक शेयर होल्डर देखता है, तुम लोग कल को शेयर में इन्वेस्ट करेगा, तो तुम शेयर कैपिटल में छुपा हुआ प्रीमियम देखेगा, तुमको लगेगा शेयर का दाम बढ़ा हुआ है। बट ये रियलिटी है क्या? दाम कितना बढ़ा हुआ है हम लोग को प्रेजेंटेशन में वो भी दिखा दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। क्या रे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसका इतना ज्यादा पैसा दाम बढ़वा के लाया है। और फेस वैल्यू किसमें है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? फेस वैल्यू आएगा। जो प्रीमियम होगा वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन जो डिस्काउंट पे इशू करता है उसका क्या होता है? वेरी गुड, शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। डिवेंचर होता है भैया, डिवेंचर चैप्टर में बताएंगे क्या होता है। अभी कहानी क्लियर? प्रीमियम पे इशू होगा, नया डब्बा में डलता है, और बाकी सारा चीज एक बार अगर शेयर कैपिटल क्या हुआ था यहां पे? शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था या डेबिट हुआ था? क्रेडिट हुआ था। जो चीज एक बार खुलता है वो साल के पहले बंद होता है। इसको हम लोग कहां बंद करें? डेबिट कर दिए, लेकिन कहां बंद करें? भैया आप ही तो बोले कि एक डब्बा में डालो, तो हम डाल दिए इसको शेयर एप्लीकेशन के डब्बा में। तो सबसे पहले बिना मांगे पैसा मिल गया, स्टेज 1। पैसा मांगे थे क्या? पहला एंट्री मिलने का हो गया। अब आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्या मांगना पड़ेगा ना? हम क्या बोले? अच्छा, मांगने का एंट्री क्या होता है? तुम क्या मांग रहे हैं? अलॉटमेंट मांग रहा है, ठीक है। और ये अलॉटमेंट कहां डालेगा तुम? एक चीज तो होगा शेयर अलॉटमेंट। अब ये क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, हम लोग को इसका थोड़ा बुद्धि लगाना है। तो हम लोग बोले हम लोग अलॉटमेंट मांग रहे हैं, हम लोग इसको डेबिट कर देते हैं। लेकिन भैया अलॉटमेंट तो कैपिटल का हिस्सा है। तो हम बोले कि तुम जब मांग रहा है ना, तुम तभी उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये डब्बा में गया, ठीक है। अब क्या होगा? फ्यूचर में पैसा मिलेगा। पैसा बढ़े तो डेबिट। और हम यहां पे लिख के दिखा सकते हैं ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो ये यहां पे डेबिट हुआ था, यहां पे क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट वाला डब्बा बंद। और शेयर कैपिटल अकाउंट वाला जो डब्बा था उसमें हम लोग पहले ही जो बकाया बोलते हैं जिसको, अक्रू किया, हम पैसा ड्यू मांग लिए, उसका एंट्री पास कर दिए थे। तो ये जो एंट्री है किसका है? मांगने का। और ये जो एंट्री है वो किसका है?
मिलने का। इसी तरीके से जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे क्या एंट्री होगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, और फिर अगला बैंक अकाउंट डेबिट टू। अभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोग कोशिश करते हैं कि हम रट के जाएं, ठीक है? तो तुम लोग मानो मानो एग्जाम में दिमाग चलना बंद हो गया। बहुत बार होता है ना कि दिमाग में प्रेशर के कारण दिमाग चल नहीं रहा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक चीज दिमाग में बांध लो कि जब तुम पैसा मांग रहे हो तुम बता दे रहे कि हम शेयर अलॉटमेंट मांग रहे हैं और ये कैपिटल का हिस्सा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम शेयर अलॉटमेंट मांग रहे हैं और ये शेयर कैपिटल का हिस्सा है। और सेकंड बार में जब पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कभी भी बैंक अकाउंट डेबिट के साथ ना शेयर कैपिटल में नहीं लिखेंगे, एक एंट्री में, कॉम्बो एंट्री में लिख सकते हैं, बट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। क्या यूजर को समझ में आएगा कि ये शेयर कैपिटल में क्या मांगा है? शेयर कैपिटल में तो चार चीज जा रहा है ना, इसमें से कौन सा हिस्सा गया? तुमको समझ में आ रहा है? तो हम लोग पहले क्या करते, बता देते कि शेयर अलॉटमेंट मांगे हैं कैपिटल का हिस्सा में, फिर जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखा जाता है। क्या पूरा कहानी क्लियर है? किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत? पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? कूल। तो आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ थ्योरी है, हम ये सब थ्योरी इग्नोर करते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं। अच्छा, ये सब छोटा मोटा चीज है जो हम बता देते हैं, एग्जाम में क्या होता है कि ये सब टर्म का काम आता है। व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? कोई बता सकता है? देखो हम बताते क्या होता है। जब अभी हम तुम लोग को याद है कंपनीज एक्ट पढ़ाए थे, तो एक बात बोले थे कि तुम लोग आने वाला इंटर और फाइनल में भी कंपनीज एक्ट पढ़ेगा, क्योंकि जिसको घपला करना होता है, कभी सुना है एक फर्म खोल के घपला किया है? फर्म का लिमिटेड लाइबिलिटी वाला है क्या कुछ? कंपनी में है ना, कंपनी का जितना हम लाइबिलिटी लिमिट कर देते हैं तो उस चीज का लोग फायदा उठा के घपला करते हैं। तो बोला कि देखो एक एक चीज लॉ को बताना है, तो लॉ बोला कि तुम जब मेरे पास आएगा, किसके पास? आरओसी के पास, तो तुम हमको बता देना कि तेरा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, मतलब कि तुम मैक्सिमम कितना इशू करेगा अपना पूरा जिंदगी में। तुम बोला कि हम अपना जिंदगी में पूरा 1 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल नहीं लेंगे, इससे ज्यादा लेंगे तो हम आपके पास फिर से आके लिमिट बढ़वा देंगे। तो एक बार जाके तुम लॉ को बता दिया, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोआ में बता दिया ना, याद है मोआ में कैपिटल क्लॉज होता था, उसमें बता दिया मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 1 करोड़। इससे ज्यादा हमको चाहिए होगा, हम आपके पास फिर से आएंगे। फिर तुम इसमें से एक बार 60 लाख इशू किया। अच्छा, तुम जितना इशू करेगा जरूरी है तुमको सबको अप्लाई कर दें? हो सकता है 60 लाख इशू करने पे लोग सब्सक्राइब कितना का किए? 50 लाख। जो 10 लाख है वो क्या रहा? 60 लाख मार्केट में छोड़े, 10 लाख आज भी मेरे पास रखा हुआ है, कोई सब्सक्राइब नहीं किया, क्या बोलेंगे उसको? अनसब्सक्राइब। तुम लोग यूट्यूब पे करते हैं ना अनसब्सक्राइब, वही है ये भी, ठीक है? अच्छा, पूरा 50 लाख तुम जो छोड़ता मार्केट में, एक बार में पैसा मांगता है, धीरे धीरे करके मांगता है ना, एप्लीकेशन तो मिल जाता है, फिर अलॉटमेंट मांगते हैं, फिर फर्स्ट मांगते हैं, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगते हैं। तो 50 लाख रुपया में से तुम लोग 30 लाख रुपया मांगा, ये क्या हो गया? कॉल्ड अप, मांगे, और जो नहीं मांगे वो अनकॉल्ड। फ्यूचर में तुम लोग किस हिस्सा से पैसा मांगेगा? अनकॉल्ड वाला में से कि कॉल्ड अप वाला में से? 30 से मांगेगा कि 20 वाला जो बचा उससे मांगेगा? अनकॉल्ड वाला जो बचा है उससे मांगेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 50 लाख मांगना था, 30 लाख मांग लिए। मांग लिए कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉल कर लिए, कॉल्ड अप। और 20 लाख कॉल करना बाकी है, क्या हो गया? अनकॉल्ड। क्लियर है? अब फ्यूचर में जब हम पैसा मांगेंगे, किससे मांगेंगे? जो बचा हुआ 20 लाख है, जो अनकॉल्ड है। क्लियर हो रहा है ना कहानी? अब तुम 30 लाख रुपया मांगा, क्या इतना शरीफ आदमी है सब 30 लाख रुपया देगा? उस 30 लाख में से लोग 15 लाख रुपया दिए, तो ये क्या है? पेड अप। पेड अप। और जो नहीं मिला वो क्या हो गया? अनपेड। नॉर्मल इंग्लिश। अभी सुनो मजा, तुम लोग जब कल को लॉ पढ़ेगा, कल को क्या, अभी तुम लोग लॉ कंपनीज एक्ट पढ़ा, वहां कौन सा शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है, याद है? पेड अप शेयर कैपिटल। स्मॉल कंपनी का हम लोग पढ़ते हैं 2%, मानो फॉर एग्जांपल 20 लाख पेड अप शेयर कैपिटल। तो वो कौन सा शेयर कैपिटल होता है? पेड अप, कि जितना आप मांगे और आपको मिल गया वो कैपिटल इतना होना चाहिए। अनपेड वाला का बात नहीं होता है। क्लियर है? तो अगर हम लोग इसको एक जिस्ट में पढ़ाने का कोशिश करें हम तुमको, तो सबसे ज्यादा क्या होता है? बड़ा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये क्या मेरा औकात, राइट? फिर ऑथराइज्ड के बाद क्या होता है? इशूड। फिर उस इशूड का लोग क्या करते हैं? हिस्सा सब्सक्राइब। फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें से?
कॉल मांगते हैं। कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं देते। जो पैसा दे दिए पेड अप, और जो पैसा नहीं दिए अनपेड। चलो तुम लोग को पूरा ये कहानी क्लियर हो गया। देखो अगेन क्या होता है ना, बहुत बच्चा लोग को पढ़ते पढ़ते आदत हो जाता है रटने का। यहाँ पे रटने का कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ कॉमन सेंस का है। कोई टर्म अगर भूल रहा है, हम ये सब वीडियो अपलोड कर देंगे, फटाक से जाके देख लेना, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो, हम पैसा मांगते हैं, अलॉटमेंट मांगे, उसके बाद क्या मांगते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। हम क्या होता है ना, कभी कभी कुछ आदमी लोग बहुत तेज होता है, हम उससे मांगे क्या, फर्स्ट कॉल, और वो क्या बोला, मेरे हाथ में अभी पैसा है, सुनना कंपनी सेकंड कॉल भी रख ले। एज अ कंपनी सोचो तुम लोग के लिए ये क्या है, उन 8 में से एडवांस है, हमें इन 8 में से क्या नाम देंगे इसको। है तो ये चिंता ना, फ्यूचर में एडजस्ट करना है, टेंशन हो रहा है ना सुन के कि अरे ज्यादा पैसा दे दिया, इसको कहां रखेंगे, कल को खो गया मेरे से तो। अच्छा भैया ये चिंता है तो हम लोग लेते क्यों है, लॉ क्यों नहीं बन जाता है कि मत लो पैसा। 2 रीजन। पहला रीजन कि तुम लोग के पास जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा, 1-2 रुपया आएगा क्या, 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आ जाएगा, और जब तुम उस 100 करोड़ रुपया को अच्छे से इन्वेस्ट करेगा तो उस पर तुम लोग को फायदा होगा। तो मतलब भैया जो कॉल्स इन एडवांस होता है उसको हम लोग शेयर मार्केट में अलग अलग जगह लगा के और पैसा उठा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तुमको क्या लगता है, बड़ा बड़ा कंपनी अपना कैश को लिक्विड रखता होगा, सब इन्वेस्ट करके रखता है, ठीक है, सब इधर उधर लगा के रखता है। तो मतलब भैया ऐसे तो फिर अच्छा बात है कॉल इन एडवांस। तुम शेयर होल्डर की नजर से सोचो, वो जब एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वो गधा है, उसको तो पता है ना कि तुम इससे और पैसा कमा रहा है, तो वो इस पैसा पे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा ना, कि हम आपको ज्यादा पैसा दिए थे, अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो तो कुछ हिस्सा हमको भी दीजिए। तो कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी है, उस पर तुमको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। कहानी क्लियर है। तो इस चीज को हम एक बार दिखा देते हैं। कॉल्स इन एडवांस कैपिटल का वो पोर्शन है जो मांगे तो नहीं, नॉट कॉल्ड बट रिसीव्ड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये एक थोड़ा एग्जाम पॉइंट का बात है। बैलेंस शीट में कॉल्ड अप और पेड अप साथ में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में कॉल्ड अप और पेड अप साथ में दिखाया जाता है। हम जब बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे ना तब करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कॉल्ड अप, कॉल इन एडवांस, क्लियर। एक और चीज होता है, कुछ लोग क्या होता है, बहुत क्या लगता है हम क्या बोलना चाहेंगे, ढीठ। क्या होता है, ढीठ। तुम पैसा मांग रहा है और वो पैसा दे ही नहीं रहा, बार बार मांग रहा है। जो लोग शॉपकीपर्स हैं, जिनके पेरेंट्स, वो लोग जानते होंगे, पैसा मांगते हैं, कुछ लोग देते नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बैड डेट बोलने लगते हैं। लेकिन लॉ बोला सुन भाई, तुम किसी से शेयर का पैसा मांगा, वो 1-2 शेयर तो खरीदा नहीं कि 50-60 रुपया है, उसको हजारों रुपया देना पड़ेगा, तो तुम इसको कॉल्स इन अरियर बोलो। याद करो कॉल्स इन अरियर और बैड डेट में अंतर क्या है, हम तुम लोग को फील करवा रहे हैं अकाउंट्स। कॉल्स इन अरियर और बैड डेट में अंतर क्या है, क्या जब बैड डेट का पैसा आता है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, मांगते हैं हम लोग इंटरेस्ट की, ज्यादा पैसा दो, नहीं मांग सकते। लेकिन कॉल्स इन अरियर जब तुम आएगा ना, तुम उस पर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। तो कॉल्स इन अरियर क्या हुआ, पैसा मांगे दिया नहीं। ये क्या है उन 8 में से, कॉल्स इन अरियर तेरे लिए क्या हो रहा है, एसेट्स। इसको एसेट्स भी बोल सकते हैं। देखा जाए तो तुम इसको लॉसेस में भी डाल देगा फ्यूचर में, हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि भैया ये तो मेरे लिए एसेट है, कि हम उसको एक मेरे लिए डेटर बन गया, उसमें हम इंटरेस्ट लगा रहे, कल को हम उस पर ज्यादा पैसा उठाएंगे, राइट। लेकिन कल को ये पैसा दिया ही नहीं तो फोरफिट कर लेंगे। मतलब कि तुम्हारे पास एक शेयर था 50 रुपया का, उस पर वो 30 रुपया दे दिया था, 20 रुपया नहीं दिया था, तुम क्या बोलेगा पता है, जो तुम 30 रुपया दिया ना बेटा, ये भी तुमको वापस नहीं मिलेगा, और ये शेयर भी अब मेरा है। मतलब उस बंदा का क्या हुआ, 30 रुपया का नुकसान, और तेरा क्या हुआ, 30 रुपया का तो शेयर का फायदा, प्लस वो जो 50 रुपए का शेयर है वो भी तो तेरे पास है, तुम उसको भी तो मार्केट में बेच सकता है। समझ में आया गेम। तो अब वो पैसा जो हम लोग जब्त किए उसका क्या करना है, ये सब एंट्रीज को बोलते हैं फोरफीचर का एंट्री। हमने एक बार में तुम लोग को ना पूरा चैप्टर का एक घोल बना के दे रहे हैं, ताकि जब फ्यूचर में हम लोग किसी टर्म को डिस्कस करें ना तो तुम लोग डरे नहीं। हम किसी भी कोई भी नया टर्म फ्यूचर में आएगा हम उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, बट वो एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो शेयर फोरफीचर में क्या होता है समझ आया, पैसा मांगे दिया नहीं, एक बार मांगे 2 बार मांगे नहीं दे रहा है, क्या बोले हम उसका शेयर कर लिए फोरफीट, मतलब जब्त। अब शेयर भी मेरा, तुम जो पैसा दिया था वो भी मेरा, और इस शेयर को मार्केट में हम बेच के और पैसा उठाएंगे, वो मेरा अलग फायदा। क्लियर है।
तो क्या कभी एक कंपनी खोल के शेयर कैपिटल वाला काम करने में नुकसान है? अभी तक नुकसान दिख रहा है? समझ में आ रहा है इंडिया में कंपनी से घपला क्यों हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग कभी न्यूज में देख रहा होगा, फिर घर पे बात हो रहा होगा कि ईडी का रेट पड़ा, सुनता है ना, ईडी का रेट पड़ा। और तुम लोग राहुल गांधी के बारे में जानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के पास बुलाया जाता था। क्यों? क्यों? जब वो लोग पावर में थे ना, वो लोग कंपनीज खोले। उनका एक क्या नाम है, प्रियंका गांधी जो है, उनकी कुछ सिस्टर, उनके जो हस्बैंड है, क्या नाम है, रॉबर्ट वाड्रा, वो एक कंपनी खोले और उस कंपनी से हजारों करोड़ का घपला है। और क्या बोल रहे हो पता है? कंपनी एंड ओनर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी। तब इसमें क्या होगा पता है ना तुम लोगों को? फ्यूचर में क्या हो जाएगा? लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट। पूरा कहानी समझ में आता है क्या होता है रियल वर्ल्ड में? कूल भैया, यहां तक कहानी क्लियर है। ऑथराइज क्या होता है? हम जितना इशू, पूरा ऑथराइज एक बार में इशू होता है नहीं। 1 करोड़ है, हम 50 लाख आज इशू किए, 50 लाख कल करेंगे। तो ऑथराइज में से कुछ हिस्सा इशू किए हैं, कुछ हिस्सा बाद में यूज करेंगे। जब हमको 1 करोड़ से ज्यादा इशू करना होगा, हम क्या करेंगे? फिर से प्रॉपर एक चेंज इन मेमोरेंडम का जो प्रोसेस हम लोग लॉ में सीखे हैं वो करेंगे। फिर क्या हुआ? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें क्या हुआ? जितना इशू किए लोग कितना सब्सक्राइब किए, पूरा का पूरा कर लिए, गुड। ज्यादा कर लिए, ओवर। और कम कर लिए तो कॉल्ड अप में क्या पूरा पैसा मिल जाता है? नहीं, कुछ पेड होता है, कुछ कॉल्स इन अरियर हो जाता है, और कुछ कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। कॉल्स इन अरियर यानी कि पैसा मांगे और मिला नहीं, और कॉल्स इन एडवांस यानी कि ज्यादा मिल गया। कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट मिलेगा, और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फील हो रहा है ना? देखो अभी क्या हो रहा होगा ना, बहुत सारे बच्चा लोग देख रहा होगा कि मेरा दोस्त लोग आसपास में जवाब दे दिया और हम जवाब नहीं दे पाए। तो तुम लोग भी वो फ्लो में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है? इस चीज को पूरा एक बार फिर से जब घर में बैठ के सम सॉल्व करेगा ना, तो अच्छे से फ्लो में आ जाएगा, कोई डर का बात नहीं। जहां तक कहानी सही है। मेरा पर्सनल डर का जगह कहां पे था? रिजर्व शेयर कैपिटल, जिसको रिजर्व एंड सरप्लस बहुत जन बोलता है। ये बहुत ही गंदा जगह है। यहां पे इतना कुछ करता है ना ये लोग, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट जब भी आए, तुम लोग का दिमाग थोड़ा भी भटका होगा, हमको 100% अटेंडेंस चाहिए होगा। ये क्या होता है रिजर्व एंड कैपिटल में? तुम पूरा शेयर तो एक बार में इशू नहीं किया, तुम कुछ बचा के रखेगा ना, वो तुम्हारा रिजर्व। तुमको प्रीमियम मिला था, वो यहां जाएगा। मतलब जो कहीं का नहीं होता वो यहां का होता है। इस चीज के बारे में जब आगे और हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम ज्यादा टच अभी नहीं करना चाहते। अभी तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? हम लोग आगे बढ़ ले। इलस्ट्रेशन 1 हम एंट्री नहीं करेंगे, हम तुम लोगों को समझाएं ना क्या होता है, तुम लोग से एंट्री चाहिए। हम बताते जा रहे हैं, तुम लोग पेन और कॉपी को हाथ में रखो। ठीक है, पहला इलस्ट्रेशन है। एक कंपनी है जिसका ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपया, ठीक है, जिसका 10 लाख रुपया 1 लाख इक्विटी शेयर में बटा। ये क्या है? 1 लाख इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और रुपीस 10 लाख है उसका टोटल वैल्यू। तो एक का दाम कितना हुआ? 10 लाख भाई 1 लाख। बचपन में यूनिटरी मेथड किए थे, वही है। चलो यहां तो क्वेश्चन वो भी बोल दिया। 1 लाख इक्विटी शेयर 10-10 रुपया करके 10 लाख, ये क्या है तुम्हारा? ऑथराइज्ड। जरा बताओ, ये मैक्सिमम लिमिट है, इस पे कोई भी जनरल एंट्री पास होगा? जिंदगी में कभी कोई बच्चा अगर इस पे ऊपर जनरल पे एंट्री पास कर रहा है तो उसको हम लोग रोडीज वाला सैल्यूट देंगे, ठीक है? उसको क्या देना? और क्योंकि इस पे क्या एंट्री पास होगा? तुमको पैसा मिल रहा है, पैसा जा रहा है नहीं, ये तो एक लिमिट है। तो ये हम लोग को एक लिमिट पता चल गया। तो भैया इसका इस्तेमाल कहां होगा? बैलेंस शीट में होगा। देखो ये वाला एंट्री अभी इसका मत करना, हम जनरल एंट्री पाएंगे, ये बैलेंस शीट है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, मेन इस पे एक नोट देते हैं और सारा काम नीचे होता है। तो शेयर कैपिटल देखो ऑथराइज्ड, ये एक लिमिट है 10 लाख रुपया, और ये लिमिट को लिखो और खेल यहीं पे खत्म। अब इसका काम कहीं नहीं है। भैया एग्जाम में ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल अगर लिख के आएंगे बैलेंस शीट में तो मार्क्स मिलेगा? हाँ मिलेगा, 1 मार्क्स, ठीक है, अगर पूछा तो बैलेंस शीट बनाने। अगला, इस ऑथराइज्ड में से 60,000 इशू किया फॉर सब्सक्रिप्शन, और एप्लीकेशन आ गया 70,000 का। मतलब क्या है ये? ओवर सब्सक्राइब। मार्केट में छोड़े 60,000 और आया कितना? तो 10,000 से क्या है? तो क्या ऐसा बोल सकते दे दीजिए ना भैया 10,000 को भी शेयर? ऐसा नहीं होता है, ठीक है?
हमको यही जो पैसा मिला है प्रो राटा बेसिस पे बांटना होगा, तो ठीक है। इशू कितना किए? 60,000। और सब्सक्राइब भी कितना को करवाएंगे? 60,000। क्लियर है? वो 10,000 का यहां पे हम लोग बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख, एक बार जितना इशू हुआ उतना ही दिखा सकते हैं। तो इशूड शेयर कैपिटल 60,000, और अगर ओवर सब्सक्राइब है तो ऑब्वियसली पूरा को दिए होंगे, 60,000 को पूरा अलॉट किए होंगे। अंडर सब्सक्राइब होता, मानो 60 की जगह 50,000 हम लोग का लोग अप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 60,000 की जगह क्या लिखते हैं? 50,000। क्लियर है? अच्छा, पूरा पैसा एक बार में मांगा क्या? अलॉट किया 60,000 शेयर और रिजेक्ट कर दिया बाकी, तब तो टेंशन ही खत्म। अच्छा, डिमांड किया 9 रुपया, कितना रुपया था एक का दाम? 10 रुपया, और मांगा कितना? तो कॉल्ड अप कितना हुआ? 9 रुपया। कॉल्ड अप 60,000 पे 9 रुपया करके मांगे 5,40,000। क्लियर है? तो भैया हमको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना अनकॉल्ड कितना है, नहीं, वो कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है कि 10 रुपया का एक का दाम था और 9 रुपया मिला। देखो 10 रुपया एक का दाम था, 9 रुपया मिला, तो कितना नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला। क्या हम लोग अनऑथराइज दिखाएं अभी तक? अनइशूड दिखाएं? अनसब्सक्राइब दिखाएं? तो अनकॉल्ड दिखाएंगे? अन वाला कुछ नहीं दिखाना है, क्या हो रहा है ये दिखाना है, क्या नहीं हुआ वो मत दिखाओ, वो समझ में आएगा। ठीक है? ओके। अच्छा, पूरा पैसा मिला है क्या? देखो तो, ऑल शेयर होल्डर हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड बट एक्सेप्ट, कोई देखो निकला वैसा बंदा माथा दर्द करवा रहा है। वन शेयर होल्डर 5,000 शेयर था, 7-7 रुपया करके ही दिया। 5,000 शेयर था, 7-7 रुपया करके दिया। यहां पर क्या हो रहा है? कॉल्स इन अरियर। कितना रुपया नहीं दिया? 2 रुपया। अभी समझो क्या हुआ यहां पे, क्या हो रहा है? हम 60,000 पे 9 रुपया करके मांगे, जिसपे 5,000 पे 2 रुपया करके नहीं मिला, तो हमको कितना मिला? ये लाइन बहुत ही जरूरी है। ये अब क्या क्या गलती हो सकता है समझो। तुम लोग क्या कर सकता है? तुम लोग कर देगा 60,000 पे 9 रुपया करके मांगे 5,40,000, और बेवकूफ की तरह कर देगा कि 5,000 पे 7 रुपया मिला। तुम लोग ऐड किया तो ज्यादा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। रियलिटी क्या है? कितना मांगे माइनस कितना नहीं मिला, तो जो बचेगा उतना मिला है। कितना मांगे माइनस कितना नहीं मिला, जो बचेगा वो उतना मिला। तो ये जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होता है, इस पे ध्यान देना होगा बैलेंस शीट बनाते टाइम। बाकी इशूड, सब्सक्राइब और ये सब खेल है खाली, और ये सब बनाने का 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा वहां तक ही। तो ये मत सोचना कि नहीं आता तो नहीं बनाए, उतना ही बना देना, 2 मार्क्स तो मिलेगा कम से कम, 10 में 2 तो मिला तुमको। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये एक ऐसे ही तुम लोग को बैलेंस शीट का थोड़ा सा ज्ञान दिया, आगे बैलेंस शीट और टफ होने वाला है। ठीक है? हम लोग के लिए नहीं होगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जानता है क्या होता है? क्या होता है? कुछ आदमी लोग होता है, वो लोग बोलता है कि हमको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए भाई, नहीं करना है तुम लोग का हमको वोटिंग, बस हम तुम लोग को पैसा उधार दे रहे हैं, हमको एक टाइम पे तुम लोग इंटरेस्ट देना, तुमको प्रॉफिट होगा तो, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर से पहले हमको पैसा दे देना। मतलब कि ये क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये लोग को रिस्क थोड़ा कम मिला। अच्छा, कम रिस्क तो कम प्रॉफिट, रिटर्न भी कम, ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क तो कम रिटर्न, राइट? तो यहां पे भी वही चीज हुआ। तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर। अब इसमें एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कि यानी कि हमको अभी डिविडेंड मत दो, हमको ना सारे डिविडेंड जमा करके लास्ट में देना, क्यूमुलेट करके देना। अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी कि एक काम करो ना भाई, हमको तुम हर साल का पैसा ना हाथों हाथ दे दिया कर। अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कितना ही इंटरेस्ट मिलेगा, कितना ही डिविडेंड मिलेगा ये लोग को। इसीलिए ये चीज होता है कि जमा करके एक बार में दे दो, एक ही बार, मतलब हर साल देते जाओ, एनुअली देते जाओ। ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ नया नहीं था। पार्टिसिपेटिंग मतलब कि राइट ऑफ फिक्स डिविडेंड है, लेकिन जो सरप्लस प्रॉफिट होगा ना उसमें भी थोड़ा हिस्सा मिलेगा। तो ये लोग को ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ये लोग को क्या करना होगा? ज्यादा रिस्क भी उठाना होगा। किससे ज्यादा रिस्क उठा रहे हैं ये लोग? नॉन पार्टिसिपेटिंग, कोई एडिशनल राइट नहीं है। 2 टाइप का होता है इसमें भी, एक तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसमें भी पैसा कमाएगा, और एक जितना वादा किया उतना ही देंगे। क्लियर है? रिडीमेबल यानी कि अगर आज तुम हमसे पैसा लिया है तो कल तुम हमको वो पैसा वापस करेगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, डजंट मैटर, रिडीम होना है कुछ साल बाद, और वो लिखा रहता है एग्रीमेंट में। इररिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल यानी कि एक बार तुम पैसा ले लिया ना, जब तक कंपनी बंद नहीं होगा ना तब तक हम वापस नहीं करेंगे।
क्लियर है? रिडीमेबल मतलब जब कंपनी जिंदा है, उसमें टर्म लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, 15 साल बाद पैसा वापस करना हमको करना पड़ेगा। और नॉन रिडीमेबल मतलब जब बंद होगा तब करेंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कि तुम आज प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनकर आओ और 10 साल बाद तुमको हम एक ऑप्शन देंगे जिसमें तुम कन्वर्ट कर जाएगा, किसमें? इक्विटी में। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके, यहां तक खेल खत्म एकदम। इसके बाद क्या है? इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर मतलब क्या? जिसको प्रेफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम प्रेफर करते हैं, आई प्रेफर यू ओवर हिम, तुमको ज्यादा भाव दे रहे, तुमको ज्यादा इज्जत दे रहे। तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा इज्जत मिलेगा या इक्विटी वाला को? प्रेफरेंस वाला को। कल को जब कंपनी बंद होगा और सारा एसेट बिकेगा तो पहले किसको बुला के हम उसका हाथ में पैसा रखेंगे? प्रेफरेंस वाला को। जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से पहले हिस्सा हम किसको देंगे? प्रेफरेंस वाला को। तो इक्विटी वाला को प्रेफरेंस के बाद पैसा मिलता है। और कितना मिलता है कौन बताता है? मालिक। मालिक नहीं, जो मैनेज कर रहा है। कौन मैनेज करता है कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, शेयर कंपनी इशू कर सकता है फॉर कैश, ये तो पता है भैया। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कि हम तुमसे कोई सामान खरीद रहे हैं और हम पैसा नहीं देके तुमको शेयर दे दें, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कि भैया ये तो वही हो गया ना जो हम लोग लॉ में पढ़े, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे कंसिडरेशन दे रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, यानी कि ये एक वैलिड रूल है। हाँ, तुम शेयर, कितना जगह हम लोग देखते हैं कि तुम कंपनी को एक काम करो, ये वाला एसेट दे दो और कंपनी तुमको शेयर्स दे देगा। तुम लोग का कोई भैया दीदी या कोई भी बड़े लोग हैं, किसी बड़े कंपनी में काम करते हैं, उनसे पूछना कि आपको क्या कभी इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मिला है? क्या होता है पता है? फॉर एग्जाम्पल दिवाली में बोनस दिया जाता है हर कंपनी में। कितना कंपनी बोलता है ना, बोनस मत लो, आप मेरा शेयर्स ले लो। तो वो भी क्या है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? तो कभी भी ये सोच के ये मत सोचना कि अगर शेयर इशू हुआ है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना ही होगा। बहुत बार तुमको कुछ एसेट अकाउंट डेबिट होगा, कुछ सामान मिल रहा है, बहुत बार कोई सर्विस मिल रहा है जिसके लिए तुम शेयर दे दिया। आज तुम्हें किसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुम उसको काम सर्विस दे रहा है, तुम उसका बिल बनाया 2 करोड़ रुपया का, तो वो बोला कि मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया कैश है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 करोड़ तुम करेगा। और 50 लाख रुपए शेयर आया तो तुम क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट शेयर अकाउंट डेबिट करेगा ना 50,000 रुपया। वही चीज। क्लियर? देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये कहां लिखा होता है? प्रोस्पेक्टस में। ठीक है भैया, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट को लाया क्यों? एक कंपनी जब बनता है तो तुमको क्या लगता है वो ऐसे ही बन जाएगा? तुम लोग जब सीए बनेगा तो तुम लोग का क्या काम होगा? यही काम होगा ना, कंपनी बनाना। क्यों पढ़ रहा है? इसीलिए ना पढ़ रहा है तुम लोग। तो तुम लोग को कंपनी क्या देगा इसके बदले में? फीस देगा ना। तो वो लोग के लिए ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं होगा। व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? कंपनी शुरू होने से पहले जो खर्चा हो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है। प्री मतलब पहले, कंपनी शुरू होने से पहले वाला खर्चा को क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कमीशन पेएबल होगा। अब शेयर इशू हो रहा है, याद करो, हमको डर है मेरा मार्केट में शेयर नहीं बिकेगा। एक बंदा आता है हीरो बन के, जिसको क्या बोलता है? अंडर राइटर। वो बोलता है सुनिए ना, हम बिकवाएंगे आपका सारा शेयर, हम बिकवाएंगे, नहीं बिकेगा तो हम सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम उसको इस चीज का कमीशन देते हैं ना, कमीशन पेएबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स। फिर क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। बहुत सारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदना पड़ता है। और क्या होता है? बहुत सारा छोटा छोटा खर्चा होता है। अब फॉर एग्जांपल तुम कंपनी खोल रहे हो, 10 आदमी आएगा, उसको चाय पानी पिलाना होगा, तो बोला कि देखो भैया एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो रखना होगा कि मेरा ये सब कॉस्ट हम कम से कम रिकवर कर ले। समझ आया मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों रखते हैं? अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं है, बट ध्यान रखे तो अच्छा है। अब ये सब देखो लॉ का हिस्सा, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, फिर भी एक बार रीडिंग कर लेना। जब पहली बार पैसा मिलता है क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी आया, वो भी एक टाइप से इंस्टॉलमेंट आया। फिर जब करते हैं तो अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल, ऐसे करके होता है। जर्नल एंट्री तुम लोग को बुक क्या बताएगा, तुम लोग खुद लिख लेगा। चलो इलस्ट्रेशन 2 बनाओ। हम रीड कर रहे हैं, तुम लोग को जैसे जैसे जब जब जो एंट्री पास करने बोलेंगे तुम लोग करते जाना। एक कंपनी इनवाइट किया 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, और बोल दिया कि इसका पेमेंट होगा 15 एप्लीकेशन में, ₹20 अलॉटमेंट में,
और एक ही कॉल मांगेंगे 15 रुपया, जो कि होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी स्क्रीन पे देखो, कॉपी नहीं करना है वाला, हम जो कॉपी करना होगा बताएंगे। अभी एकदम फोकस करो। इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहा है, मांग सकता है। दाम कितना है? 50 रुपया। अभी मेरे एक बात को ना गौर से सुनो, ये 50 रुपया क्या हुआ? इसका फेस वैल्यू, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट एक बार ऐसा सवाल पूछा था कि 90% बच्चा गलती किया था। ये 50 रुपया हुआ, मतलब मेरे पास जितना इंस्टॉलमेंट आएगा वो कितना आना चाहिए? मिला जुला के 50 रुपया। जरा ऐड करो तीनों को, देखो 50 रुपया हो रहा है कि नहीं? 15 15 30 20 50। हाँ भैया 50 रुपया हो रहा है, शांति मिला। लेकिन अगर 50 रुपया से ज्यादा होता तो वो क्या हो जाता? प्रीमियम हो जाता ना। इसको बोलते हैं हिडन प्रीमियम। क्वेश्चन में ना प्रीमियम छुपा देता है। तो कभी भी क्वेश्चन करो ना, एक बार वो जितना भी पैसा इंस्टॉलमेंट में आ रहा है ना, जोड़ के देख लेना। अगर ज्यादा, अक्सर क्वेश्चंस में बता देता है कि प्रीमियम इतना है, लेकिन इंस्टीट्यूट चाहे तो ये बदमाशी कर सकते हैं ना, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, तुम लोग को फेल करने के लिए। तुम लोग बोलना हमको पता है क्या होता है, तो तीनों को ऐड करके फेस वैल्यू के बराबर आया, मेरा टेंशन खत्म, प्रीमियम नहीं छुपा हुआ है। ओके, इसके बाद क्या हुआ? ऐप मांगे कितना के लिए? 10,000 के लिए, और आया कितना पे? 10,000 पे। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? फुल सब्सक्रिप्शन। कोई टेंशन है इसमें? इसमें कोई टेंशन नहीं है। सारा को शेयर्स अलॉट कर दिए, चलो कुछ रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, मतलब पूरा कहानी यहाँ इस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का क्लियर है। एंड दे हैव अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी, शो जर्नल एंट्री। एक बार मेरे को देखने दो, पैसा कहां तक मांगा है? पूरा मांगा, पूरा मिला, राइट, कूल। तुम लोग एंट्री करेगा। पहला एंट्री क्या होगा? पैसा मिलने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। नहीं भैया, अभी पहले एप्लीकेशन के नाम से आएगा, तो मारो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नीचे ब्रैकेट में ना सम करके दिखा दो। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 10,000, और एप्लीकेशन का पैसा कितना है? तो 10,000 इंटू ₹15 कर दो ब्रैकेट में नीचे। कितना हो गया टोटल? लिख दो वहां पे, देखो। बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख। अब कुछ बच्चा लोग का मन में एक डाउट आएगा, भैया बुक में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और आप बताएं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या इसका फर्क हम लोग का पेपर में पड़ता है? अगर क्वेश्चन में 2 शेयर्स दिया है, प्रेफरेंस और इक्विटी, तब तुमको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा है, वरना मेंशन मत करना, बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करें। क्लियर है? कूल। इसके बाद क्या होगा? हम शेयर एप्लीकेशन कर दिए। अब स्टेप 2, हम ये लोग को अलॉट करेंगे। क्या बोला? 10,000 अप्लाई किया था, 10,000 अलॉट कर दिया। कोई टेंशन है इसमें? क्या करेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करके खोले थे, इसको बंद करना है, तो क्या करेंगे? बंद करने के लिए डेबिट कर देंगे। लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये सारा पैसा कहां डाले? 1.5 लाख रुपया वो पवित्र डब्बा में। यहां प्रीमियम छुपा है? नहीं, तो पूरा पवित्र है, डाल दो। 15 रुपया डाल दो। क्या एंट्री हुआ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस देख ले, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख। एप्लीकेशन का नाम का डब्बा बंद, एक ही डब्बा खुला हुआ। शेयर कैपिटल ये कहां जाता है साल के अंत में? बैलेंस शीट में। तो इसको अभी बंद करने का जरूरत ही नहीं। अब मांगो अलॉटमेंट का पैसा। कितना रुपया मांगना है? 20 रुपया। मांगने का एंट्री क्या होता है? तुम क्या मांग रहा है? अलॉटमेंट। क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पैसा मिल गया क्या मांगते के साथ? तो हम पहले इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया मांग रहे हैं? नीचे ब्रैकेट में करो, 10,000 इंटू 20 रुपया करके मांग रहे, तो 20। क्लियर है? अब क्या होगा? पैसा मिलेगा। भैया ये तो आप कहानी समझा रहे हैं, क्वेश्चन बोला है सब एंट्री करने। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, किस चीज का? ऑल द एप्लीकेशंस आर अलॉटेड एंड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब सारा का एंट्री करने बोल दिया क्वेश्चन।
तो पैसा मांगे और सारा पैसा मिल गया, पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा क्या है, वो आठों में से बताओ, पैसा क्या है, एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या चीज का पैसा मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपया, देखो सेम एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भैया, हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, एंट्रीज को ना नंबर्स देते जाना है, 1 2 3 4 करके। अभी तक कितना एंट्री पार हुआ, 4। पहला 2 एंट्री किस चीज का है, एप्लीकेशन का पैसा मिला और उनको अलॉट किए, और इसके बाद क्या किए, पैसा मांगे और पैसा मिला, फिर क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे, यानी कि 5th एंट्री में क्या होगा, क्या मांग रहे, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल कितना रुपया है, 15 रुपया करके मांग रहे, तो क्या एंट्री होगा बताओ तो, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट वाला डब्बा में हाथों हाथ डाल दो मांगते के साथ। यानी कि पहले स्टेज के अलावा, पहला 2 एंट्री के अलावा सब में सेम काम होगा, पैसा मांगेंगे पैसा मिलेगा, पैसा मांगेंगे पैसा मिलेगा। मांगने का एंट्री डालो, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 15 रुपया करके नीचे ब्रैकेट में दिखा देना, 15 रुपया करके 10,000 शेयर पे मांगे, कितना मिला, कितना मांगे, 1.5 लाख, और क्वेश्चन बोला क्या कि कुछ नहीं मिल रहा है, पूरा मिल रहा है ना, तो अगला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मारो एंट्री। आगे बढ़े, अब क्या करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। भैया अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या जर्नल एंट्री पास होता है, मेरे को तो पता ही नहीं है, हम तुम लोग को सिखा दे रहे हैं क्या लोड है। 100 रुपया का है एक शेयर का दाम, कैसे करके मांग रहे हैं, 20 30 25 25, एप्लीकेशन पे 20, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 का फर्स्ट कॉल, 25 का सेकंड कॉल। देखो तो ऐड करके क्या 100 हुआ, टेंशन खत्म, छुपा हुआ प्रीमियम नहीं है। अभी क्या हो रहा है सुनो, मांगे कितना शेयर पे और मिला कितना शेयर पे, मतलब 3000 से क्या है, अंडर सब्सक्राइब, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो पार कर लिया, कोई लोड नहीं है, कितना दबा लिखा हुआ नहीं है, कॉमन सेंस से एग्जाम में ऐसा कोई सम देगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं, यानी कि सारा पैसा वापस करना है, 2 जर्नल एंट्री पास करने के लिए 6 मार्क्स देगा तुमको, नहीं। क्वेश्चन बोल दिया कि 90% मिनिमम शेयर सब्सक्रिप्शन का जरूरत था, तो खाली एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेना कि 43,000 का 90% कितना होता है, उससे ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, आओ 20 मई को पैसा कब मांग रहे, इशू कब किए, 1 अप्रैल को इशू किए, और 20 मई को 40,000 अप्लाई हुआ और हम सबको अलॉट कर दिए। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून। अब यहां पे ना थोड़ा क्या है कि हम लोग को डेट का भी काम पड़ेगा, 1 अप्रैल को मांगे, कोई एंट्री पास होगा क्या, नहीं होगा, पैसा एप्लीकेशन मार्केट में छोड़े प्रोस्पेक्टस के साथ, उसका कोई एप्लीकेशन पास नहीं होता, एंट्री पास नहीं होता। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, 20 मई को अप्लाई किया लोग, 20 मई को एंट्री पास होगा, लोग अप्लाई किए, मेरे पास पैसा आया है तो 20 मई को एंट्री होगा, और हम अलॉट किए कब, 1 जून, और फिर अलॉटमेंट का पैसा कब मिला, 15 जुलाई, फिर फर्स्ट कॉल मांगे कब, 20 अक्टूबर। एक सेकंड, और पैसा मिल भी गया उसी दिन, एक सेकंड, नहीं, फर्स्ट कॉल मांगे कब, 1 अक्टूबर, और पैसा मिला कब, 20 अक्टूबर। फिर इसी तरीके से फाइनल कॉल मांगे कब, 1 फरवरी को, और पैसा के बारे में यहां पे कुछ बोला नहीं अभी तक। ठीक है, कहानी क्लियर है क्वेश्चन का, कुछ टफ नहीं है, मतलब एकदम इजी है ये भी। सबसे पहले पैसा आएगा, एंट्री नंबर 1, डेट क्या डालेंगे, किस दिन को पैसा आया था, तो लिखो डेट में 20 में, पैसा आ रहा है किसका, शेयर एप्लीकेशन का। तुम लोग ना मेरे साथ एक फ्लो में चलने का कोशिश करो,
अगर तुम लोग इस फ्लो में चलने लगेगा, जिंदगी में अकाउंट्स का कोई ऐसा सम नहीं है जो नहीं बनेगा। पैसा आ रहा है, पहला चीज किसका? एप्लीकेशन का। दोनों नाम पता चल गया ना, तो पहला एंट्री क्या होगा? पैसा आया। बैंक क्या होता है उन आठों में से? एसेट। बढ़े तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या चीज का आ रहा है? एप्लीकेशन। तेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। चिंता बढ़े तो क्रेडिट, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया करके आया बताओ? 20 रुपया करके आया। किससे इंटू करें हम? 43 से या 40 से? 40 से। मांगे 43 से तो क्या हुआ? मिला कितना? 40, तो उस पर एंट्री मारो। 40,000 इंटू 20 कितना होगा? 8 लाख। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख। ठीक है रे? दूसरा एंट्री क्या है? अलॉटमेंट का। जरा बताओ हम अलॉट कब करेंगे? जिस दिन एप्लीकेशन का पैसा मिल गया उसी दिन, या फिर कुछ दिन बाद? कॉमन सेंस लगाओ। तुमको आज, तुम्हें कॉलेज है, तुमको आज अप्लाई किया, आज ही आ जाता मैसेज कि तुम सेलेक्ट है। टाइम लगता है। तो यहां पे क्या भैया अलॉटमेंट का डेट दिया है? अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 जून। बोल तो दिया। कब हुआ? 1 जून। तो 1 जून को एंट्री मार दो अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट का एंट्री मतलब कि भैया जो एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का डब्बा को बंद करो और कौन सा डब्बा खोल दो? कैपिटल का डब्बा खोल दो। हाँ, वही तो हुआ अलॉट करना। एक चीज को सुन लो ध्यान से, अलॉट करने का मतलब हम तुमको शेयर अलॉट किए, उसका ये मतलब नहीं कि हम अलॉटमेंट मांग लिए। दोनों अलग चीज होता है। ठीक है? तो ये अलॉट कर रहे हैं, अब मांगेंगे इसके बाद। ठीक है? 1 जून को। अब अलॉटमेंट मांगे कब? देखिए भैया, हमको ना अलॉटमेंट मांगने का डेट तो नहीं दिया, कहीं दिया है क्वेश्चन में अलॉटमेंट मांगने का डेट? मिलने का डेट दे दिया। और हमेशा क्या होता है, कॉमन सेंस वाला बात है, जब तुमको कॉलेज वाला बोलता है कि हमको फीस दो, कब बोलता है? जिस दिन तुमको बोला कि आपको हम सेलेक्ट कर लिए हैं, आपका इतना फीस होता है, इतना तारीख को आइए जमा कीजिए और अपना एडमिशन करा लीजिए। तो यहां पे भी वही होगा, तुमको एक मेल आएगा, हम आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं, आपका अलॉटमेंट मनी इतना होता है, आप दे दीजिए। यानी कि हमेशा अलॉटमेंट का मांगने का एंट्री भी किस दिन पास होगा? जिस दिन हम शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो मांगने वाला एंट्री पास कर दो। तीसरा में 1 जून को मांगने वाला एंट्री पास करो। 1 जून को मांगने वाला एंट्री पास करो। क्या होता मांगने वाला एंट्री में? क्या मांग रहे हैं? अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और पैसा वगैरह मिला क्या मांगने पे? मांगते ही सब तो नहीं मिला, तो इसको हम कहां डाल देंगे? कैपिटल में डाल देंगे, हाथों हाथ। कितना रुपया? 30 रुपया करके। कितना शेयर पे? 40,000 शेयर पे। क्लियर है? आओ देखिए जरा, किताब से चेक करें हम लोग। शेयर एप्लीकेशन चेक कर लेना तुम लोग भी आंसर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख, और दूसरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख। सबका सही है? किसी भी बच्चा का गलती है तो बताओ, क्योंकि अगर ये छोटा छोटा गलती हम नहीं ठीक कर पाएंगे तो बाद में दिक्कत होगा सब कुछ समझाने में। किसी का भी गलती नहीं है? सबको ये एंट्री क्लियर है? कूल। अभी हम एक बात तुम लोगों को समझाना चाहते हैं। यहां तुम लोगों को 2 एंट्री दिख रहा है। कभी कभी दोनों एंट्री को ना बुक में साथ में पास कर देता है। यानी कि एंट्री सुनो ध्यान से और इमेजिन करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। क्या वो गलत हो जाएगा भैया? डेट भी सेम है, बात भी सही है, गलत नहीं होगा। वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है? फाउंडेशन लेवल पे तुम लोग दोनों चीज करके आ सकता है। इजी कौन सा है? ये है, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअली जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है? अब क्या हुआ सुनो ना, 1 जून तक कहानी क्लियर है। अब क्या हो रहा है? अगला चीज 15 जुलाई को हो रहा है। क्या हो रहा है? 15 जुलाई को पैसा मिल रहा है। किस चीज का? अलॉटमेंट का। हम एंट्री नहीं बताएंगे, सब मारो। इसके बाद का सारा एंट्री तुम लोग मारो, किसका कहां गलती हुआ तुम लोग उससे सीखेगा फिर। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को हम बता दे रहे हैं, तुम लोग सब अपना आंसर चेक करो। एक बच्चा का एक भी एंट्री गलत होगा, हम उसके पास आके क्या गलती क्या सिखाएंगे।
चुपचाप नहीं बैठना है गलती करने के बाद, ठीक है, बहुत डांट पड़ेगा नहीं तो। गलती हुआ हम ठीक करेंगे आके। 15 जुलाई पैसा मिला, किसका? अलॉटमेंट का, 12 लाख रुपया। 1 अक्टूबर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पैसा मांगिए, कितना? 10 लाख रुपया। 20 अक्टूबर पैसा मिला, कितना? 10 लाख रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर 1 फरवरी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 लाख मिला, कितना? कुछ नहीं बोला था तो मान लिए कि 31 मार्च को मिल रहा है पूरा का पूरा 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? किसी भी बच्चा का एक भी जर्नल एंट्री या फिर नंबर्स लिखने में गलती हुआ है? नहीं हुआ? सब अपना बलबूते लिख लिया? गुड। अभी देखो, एक है क्वेश्चन, सुनो, आज का लास्ट इलस्ट्रेशन हम तुम लोग कराएंगे 4 और 5 देंगे होमवर्क। और अभी हम प्रो राटा टेबल बनाने के लिए नहीं सिखा रहे, क्योंकि वो तो ट्रिक है ना। अभी हम एकदम कॉन्सेप्चुअली तुम लोग को ओवर सब्सक्रिप्शन का कहानी बताएंगे। और जब तुम लोग का इलस्ट्रेशन 5 करके आएगा ना मेरा वाला कॉन्सेप्ट से, और फिर जब टेबल देखेगा ना तुम लोग को टेबल का अहमियत समझ में आ जाएगा कि हम लोग टेबल क्यों बनवाते हैं। ठीक है, आओ। इलस्ट्रेशन 4 क्या है? पंत लिमिटेड इनवाइट किया एप्लीकेशन, कितना पे इन्विटेशन मारा? 50,000 रुपया। कितना रुपया करके? 50 रुपीज। पेमेंट कैसे है? 20 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट, और एक ही कॉल कर रहा है, कितना? 20। क्या तीनों का सम फेस वैल्यू के इक्वल है कि ज्यादा है? इक्वल है, टेंशन खत्म। 50,000 पे मांगे थे और मिला कितना पे? 60,000 पे। ओवर सब्सक्राइब्ड है ना? कितना से? भैया जब अंडर सब्सक्राइब था, आप देखो यहां पे दिखाते तुम लोग को हम, जब आप बोले कि अंडर सब्सक्राइब्ड, हम बताएं कितना से अंडर सब्सक्राइब है लिख के? नहीं बताएं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना, उस पैसा का क्या करना है तुमको पता है, तो वो तुमको बताना होगा ना कि कितना शेयर पे तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिला। तो एज ऑफ नाउ हम लोग को 10,000 पे एक्स्ट्रा पैसा मिला, ये हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्टर क्या बोला? हम 50,000 को ही अलॉट कर पाएंगे, मतलब अलॉटमेंट का पैसा, शेयर फर्स्ट कॉल का मांगने का पैसा, फाइनल कॉल मांगने का पैसा, सब किस नंबर पे होगा? जितना को अलॉट किए। यानी कि जो एक्स्ट्रा 10,000 है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है? रिजेक्टेड द रेस्ट। बाकियों को कर दिया वापस। जिसको वापस कर दिया उसको क्या करते? पैसा वापस करते। और पैसा जब जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट। बोलता है कंपनी रिफंड कर देगा एप्लीकेशन मनी जो रिजेक्ट किए हैं उसको, और अलॉटमेंट मनी मिलेगा कितना पे? 45,000 पे। मतलब कि हम मांगे कितना पे थे? 50,000 पे। क्वेश्चन में बोला कि मिला कितना पे? मतलब 5,000 क्या हो गया? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? रिलेट हो रहा है? तो पहला एंट्री मारते चलो। एंट्री नंबर 1 क्या एंट्री होगा? पहला एंट्री तो याद हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। नीचे में इंटू इंटू क्या करेंगे? इंटू 20 करेंगे। कितना से? 60,000 पे पैसा आ रहा है ना, तो 60,000 इंटू 20 करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्योंकि 60,000 पे पैसा आया तो 60,000 इंटू 20 की। अब अगला एंट्री जहां से तुम लोग का मजा स्टार्ट हो रहा है। हम एक शब्द बोले थे इस डब्बा के लिए, ये प्योर है, पवित्र है, शुद्ध है। मतलब कि ये उतना ही लेगा जितना का ये हकदार है। ये कितना रुपया का हकदार था? 20 रुपया करके। कितना पे? 50,000 पे ना। 10,000 पे जो एक्स्ट्रा आया था उसका ये हकदार था? नहीं भैया, ये 10,000 एक्स्ट्रा का क्या किया? वापस कर दी। कहानी क्लियर है। अब एंट्री पे आते हैं। नॉर्मल एंट्री क्या होता है? सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना रुपया जाना चाहिए? एक बार खाली एंट्री लिखना है, नंबर्स मत लिखना है। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया आप आज हम लोग को एक बात बताएं कि जो भी डेबिट होता है साल खत्म होने से पहले वो क्रेडिट हो जाता है, और जो भी क्रेडिट होता है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। ऊपर में तुम लोग क्रेडिट कितना से किया है? कितना रुपया? 12 लाख। तो भैया ये डेबिट भी 12 लाख होना ही होना है,
ये तो कोई संकोच वाला बात नहीं। लेकिन आप बोलते हैं शेयर कैपिटल जो है वो बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही भाववटा है इसका, यानी कि ये बोल रहा है मेरा 50,000 पे ही हम 20 रुपया करके रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कि कितना हुआ इतना इसका 10,000, सॉरी 10 लाख। अरे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यहां पे क्लियर हो रहा है। 2 लाख का क्या? अच्छा एक बार हम तुमको बताते हैं, ये क्या वही 2 लाख है जो 10,000 पे 20-20 रुपया करके हो रहा था? हाँ ये वही 2 लाख है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है इसको हम लोग रिफंड करेंगे, मतलब कि जो पैसा आया था वो वापस करेंगे। जब पैसा बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्या कर देंगे, टू। मुश्किल था कुछ? इजी था ना? फ्यूचर में जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे कितना पे मांगेंगे? 50,000। खाली एक एंट्री और मांगने वाला है, अलॉटमेंट का डाल दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मांगने के बाद मिलने वाला एंट्री भी डालना होगा, पहले मांगने वाला डालो। कितना पे मांगे? 50,000। क्या एंट्री होगा? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 इंटू 10। क्या 50,000 पे तुमको पैसा मिला था? कितना पे मिला? एक बार समझना, हम लोग क्या एंट्री मारे, एक बार हमको रिपीट करके बताओ। हम लोग का एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितना रुपया मांगे? 5 लाख। मदद करते जाओ ठीक है सबको, हमको फिगर्स याद नहीं। कैसे, किसको इससे इंटू किए? 50,000 को ये किए। अब जो डेबिट हुआ है वो साल के अंत होने से पहले कितना डेबिट किए थे? 5 लाख। तो कितना क्रेडिट करेंगे? 5 लाख क्रेडिट करेंगे। बट क्वेश्चन क्या बोला है कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना पे मिला? पे कितना रुपया करके? 4.5 लाख मिला। अरे डेबिट और क्रेडिट तो एक जर्नल एंट्री में इक्वल होना चाहिए, यहां है क्या इक्वल? अंतर है कितना का? 50,000। जरा देखो तो हम लोग को कितना नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं मिला है पैसा? 5,000 पे कितना रुपया करके? 10, यानी कि ये वही 50,000 है जो नहीं मिला। अच्छा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं जो पैसा नहीं मिलता मांगने पे? क्लियर है? देखो आई नो कि तुम लोग आज तक जितना जहां भी पढ़ा होगा 99% ऑफ जगह पे तुम लोग को याद करवा दिया गया होगा, बट अब हम लोग ऐसा स्टेज पे कि याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस को घुमा घुमा के डाला जाएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कॉल्स इन एरियर को डेबिट क्यों करते हैं, उसको कॉल्स इन एरियर क्यों बोलते हैं? क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे तुम ही लोग बताओ, क्या करेंगे इसके बाद? पैसा मांगेंगे, फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, तो उसका एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। हम देखना चाहते हैं, सबके पास बुक है ना, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इलस्ट्रेशन 5 कौन बच्चा है जो, अभी इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम नहीं बताएं लेकिन कॉमन सेंस है, हम देखना चाहते हैं कौन बच्चा पूरा बना देगा। क्वेश्चन इज सिंपल। क्या बोलता है क्वेश्चन? 50,000 इक्विटी शेयर है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है ना? बता दिया किसका किस पे कैसे पैसा मिल रहा है। लास्ट में बोल दिया कि सबका सब्सक्रिप्शन हो गया, फाइनल कॉल भी मिल गया 42,000 इक्विटी शेयर पे और 88,000 प्रेफरेंस शेयर पे। क्या कॉल्स इन एरियर है? कैश बुक बनाना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसा मिला होगा, पैसा मिला होगा तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, पहला एंट्री 12.5 लाख, सही है। फिर उसी के साथ एक एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख, दोनों एंट्री को साथ में भी लिख सकते हैं। क्लियर? सेकेंड एंट्री पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो दोनों को ट्रांसफर करना है, शेयर एप्लीकेशन इक्विटी वाला को भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है और प्रेफरेंस वाला को भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। क्या तुम लोग सेकेंड एंट्री ऐसा किया है? साथ में किया कूल, अलग अलग किया कूल, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, जब मांगेंगे तब
एक साथ मांग सकते हैं। हाँ, अलॉटमेंट का पैसा एक साथ मांगा है यहां पे। तो कैसे मांगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन, सॉरी, लोग मांगने का एंट्री पास नहीं किया, तुम लोग पास किया है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दोनों के साथ में कर दिया, कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल से साथ में मत मांगना, ठीक है। उसके बाद पैसा मिला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या पूरा पैसा मिला अलॉटमेंट पे? हाँ। फिर फर्स्ट कॉल मांगे, कितना पे मांगे? पूरा पे। क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। ये साथ में नहीं लिखना है। अलॉटमेंट मांगने तक साथ में मिला कूल, इसके बाद साथ में मत लिखना। भैया इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब हम लोग अलॉटमेंट मांगते हैं तो एक बार में एक साथ सबसे मांग सकते हैं, क्या वो सारा पैसा साथ में मिलना पॉसिबल है? नहीं। उसके बाद अगर सारा पैसा एक बार में मिला नहीं तो सबसे एक बार में मांगना पॉसिबल है? नहीं। तो अलॉटमेंट मांगने तक का एंट्री साथ में करना, उसके बाद वाला साथ में करना इज नॉट अ गुड आइडिया। स्टार्टिंग से अलग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या फर्स्ट कॉल पे पूरा पैसा मिला है? हाँ, तो पूरा पैसा मिल गया। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मांगेंगे एंट्री फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी का अलग और प्रेफरेंस का अलग। पैसा क्या पूरा मिला फाइनल कॉल पे? नहीं। फाइनल कॉल पे 42,000 इक्विटी शेयर पे मिला, कितना पे हो गया कॉल सिनेरियर? 8,000 पे। कितना रुपया करके? 20,000, 25,000। तो क्या तुम लोग का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी फाइनल कॉल अकाउंट, और 8,000 उसमें तुम लोग को दिख रहा है ना कॉल सिनेरियर में, कूल। और उसके बाद 8,000 इंटू 25, और लास्ट में 88,000 पे मिला हम लोग को प्रेफरेंस शेयर। कितना पे मांगे थे? 1 लाख। कितना पे नहीं मिला? देखो 12,000 इंटू 30 कितना हुआ? 3,60,000। क्या तुम लोग को कॉल सिनेरियर में लास्ट में 3,60,000 दिख रहा है? तुम लोग का आंसर सही है, ठीक है। आते हैं यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? सबका क्लियर है सब कुछ? तो घर का कुछ होमवर्क नहीं है, होमवर्क भी क्लास में हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रीमियम और ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को छुएंगे। अकाउंट्स का नेक्स्ट क्लास कब है? कल, परसों। कल तो मैम लेगी, मैम एनपीओ करा रही है, घर पे एनपीओ पे मेहनत करो। शेयर कैपिटल पे कितना मेहनत करना हम बता देंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे, घर पे क्लास में हम लोग सारा मेहनत करेंगे। अभी 20 मिनट्स का ब्रेक है और उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय।